हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर सीखेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। उसके अंदर हम आज सीखेंगे क्रिएट एंड मॉडिफाई टेबल इन एमएस पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड के अंदर हम अगर टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले एक यहाँ पर न्यू स्लाइड ले लेते हैं। तो ये जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स है वहाँ पर हम जो लास्ट स्लाइड है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर होम टैब में जाएंगे, यहाँ पर न्यू स्लाइड क्लिक करेंगे और ब्लैंक स्लाइड को यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब ये जो ब्लैंक स्लाइड है उसके ऊपर जाके हम यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन है टेबल का। ये टेबल को क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स कितनी चाहिए टेबल में वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 4 रोज़ एंड 4 कॉलम्स सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो टेबल है वो टेबल हमारा यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और इसको इस तरह से हम ड्रैग करके कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर स्टूडेंट की मार्कशीट क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाएंगे लाइक नेम। इस तरह से हम टेबल के अंदर डेटा एंट्री भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम मैथ्स के मार्क्स रखेंगे, यहाँ पर हम साइंस के मार्क्स रखेंगे, देन यहाँ पर हम रखेंगे इंग्लिश के मार्क्स। अब हमें यहाँ पर ये जो टेबल है वो टेबल के अंदर कोई भी रो या कॉलम ऐड करनी है। तो जहाँ पर भी रो कॉलम ऐड करनी है वो सेल पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट। इसके अंदर हमारे पास चार ऑप्शन होंगे कि ये जो कॉलम हमने सिलेक्ट किया उसके लेफ्ट साइड में करना है, कॉलम के राइट साइड में करना है, किस तरह से करना है। तो यहाँ पर हम कॉलम्स टू द राइट करेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो जाएगी। तो इसके ऊपर हम यहाँ पर टोटल का हेडिंग ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर स्टूडेंट की मार्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई भी नाम लिखते हैं लाइक अमित, फिर यहाँ पर नाम लिख देते हैं चेतन, फिर यहाँ पर नाम लिखते हैं हर्ष। ये नाम मैं ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। यहाँ पर हम जो भी मार्क्स आते हैं वो मार्क्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये जो फॉर्मेटिंग है वो ये थीम के हिसाब से ही यहाँ पर सेट होगा। तो यहाँ पर हम सारे मार्क्स जो है वो लिख लेते हैं लाइक जो भी डेटा एंट्री हम जैसे एक्सेल में करते थे वैसे हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर मार्क्स एंटर कर सकते हैं और पूरा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जो टोटल है वो टोटल हमको फाइंड करना है तो इन तीनों का सम करके यहाँ पर हम टोटल भी लिख सकते हैं। अब ये जो टेबल है ये टेबल को हमें मॉडिफाई करना है तो या फॉर्मेटिंग करना है तो ये टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिज़ाइन टैब आ जाएगा। ये टैब के अंदर यहाँ पर ऑप्शन आएगा टेबल स्टाइल। इसमें हमारे पास बहुत सारी टाइप की स्टाइल्स अवेलेबल है। यही एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप के हमको स्टाइल्स दी हुई है। इसमें से जो भी स्टाइल हमको पसंद है वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। थीम के हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट उसकी स्टाइल सेट होगी, वो अगर हमें पसंद नहीं है तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से अपनी स्टाइल यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट स्टाइल अभी ये है, अभी हमको यहाँ पर कोई दूसरी स्टाइल सेट करनी है तो हम यहाँ पर इसको क्लिक करके ऐसे कोई भी दूसरी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे और इसको टेबल को मॉडिफाई करेंगे। अब इंडिविजुअली सेल या कोई भी रो को भी मॉडिफाई करना है तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये शेडिंग का ऑप्शन है, इसमें जाके जो भी कलर हमको यहाँ पर पसंद है उसको हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसी तरह से फ़ॉन्ट में चेंज करने हैं तो यहाँ पर हम फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, मतलब हमारा जो डेटा है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और फिर फ़ॉन्ट की जो स्टाइल है वो फ़ॉन्ट की स्टाइल भी हम यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये होम में जाके ये जो फ़ॉन्ट का ग्रुप है वहाँ से जाके हमको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या ऐसा कुछ भी करना है, शेडो अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर इस तरह से शेडो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो टेबल है वो टेबल का डिज़ाइन टैब है, उसमें यहाँ से हम बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। तो बॉर्डर अगर हमको नहीं रखनी है तो नो बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे तो ये बॉर्डर के बिना हमारा विदाउट बॉर्डर टेबल यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से हमको दूसरे फॉर्मेटिंग करने हैं लाइक इफ़ेक्ट्स ऐड करनी है तो भी हम यहाँ पर इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। इस तरह से जो भी हमको जैसे बेवल है, शेडो है, रिफ्लेक्शन है, इस तरह की कोई भी इफ़ेक्ट्स अगर हमको यहाँ पर अप्लाई करनी है टेबल के अंदर तो हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये शेडो है, अगर हमको शेडो चाहिए तो शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं और ये रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन भी अगर हमको अप्लाई करना है तो यहाँ पर हम टेबल का रिफ्लेक्शन भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरा जो टेबल है वो टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसके अंदर इस टाइप के फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा हाउ टू क्रिएट एंड मॉडिफाई टेबल इन एमएस पावर पॉइंट।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।